ಯಾರು ಜಮೀನು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ದರಖಾಸ್ತು ನೋಡುವ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರಖಾಸ್ತಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಉಳ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. इनमें निम तहसीलदार मिलीपुर में। आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। रियासत कर्नाटक के ज़िला मंड्या से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली रमेश बंडी सिद्धगौड़ा ने एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़, मुतासिबाना और नफ़रत पर मबनी बयान देकर रियासत के मुसलमानों के दिलों में आग लगाने का काम किया है। उसने न सिर्फ एक सरकारी ऑफिसर को धमकी दी कि अगर उसने किसी मुसलमान को सरकारी ज़मीन दी तो फांसी दे दी जाएगी, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाकर अपनी जहनी गिरावट, फ़िरका परस्ती और जहरीली सोच का सबूत भी दिया है। क्या यही है सेकुलरिज्म? क्या यही है कांग्रेस पार्टी का असल चेहरा? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों से वोट तो मोहब्बत के नाम पर मांगती है, मगर उनके एमएलएज मुसलमानों को ज़मीन देने पर फांसी की धमकी देते हैं। ಯಾರು ಜಮೀನು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ದರಖಾಸ್ತು ನೋಡುವ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರಖಾಸ್ತಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಉಳ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. इनमें निम तहसीलदार मिलीपुर में ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದಾರು ಸಾಕು ಯಾವನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನ ವಿರೋಧ ಬರ್ಕೊಡಕ ಇದು ಮಾತಾಡೋ ಯಾಕೆ याद रहे कि ये एमएलए हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से जीत कर आया है, जिस सरजमीन ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की शमा रोशन की, जिसने फ़िरकावारियत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। आज उसी धरती पर मुसलमानों को ज़मीन देना गुनाह और काबिल फांसी जुर्म करार दिया जा रहा है। रमेश बंडी सिद्धगौड़ा का बयान न सिर्फ आईन हिंद की तौहीन है, बल्कि ये एक मुजरिमाना इश्तियाल अंगेज़ी है। रियासत के मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि इस एमएलए के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी असम्बली रुकनियत फौरी ख़त्म की जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, माफ़ी या कार्रवाई के ज़रिए। रियासत के मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है, आखिर कब तक उनके ग़ुलाम बने रहेंगे? अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी सियासी क़ियादत ख़ुद तैयार करें। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारा वोट सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ना हो, बल्कि अपने वक़ार को बचाने के लिए हो। रियासत के मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कब तक आप कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन करते रहेंगे? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप अपनी सियासी ताकत को पहचानें और अपनी नुमाइंदगी खुद तैयार करें? कांग्रेस आपके वोटों की तो सियासत करती है, लेकिन जब इक़्तिदार की बात आती है तो आरएसएस की सोच को ही फ़रोग़ देती है। क्या आपको अब भी किसी सबूत की ज़रूरत है? ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि कांग्रेस में भी आरएसएस की जड़ें मौजूद हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आरएसएस के नज़रियात रखने वाले लोग मौजूद हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो क्या फ़र्क रह गया बीजेपी और कांग्रेस में? सिर्फ नारा बदला है, मगर सोच वही है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझने की सोच।
रमेश बंडी सिद्धगौड़ा का ये बयान सिर्फ एक ذاتی رائے नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत का इजहार है। क्या अब कांग्रेस के लीडरान भी आरएसएस के एजेंडे को अपना रहे हैं, क्योंकि यही वो जबान है जो संघ परिवार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। रियासत के मुसलमानों के 58% वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बनने वाले सिद्धरामैया जी, अब आपकी बारी है। क्या आप इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मजालिम को नज़रअंदाज करते रहेंगे? अवाम आपके फैसले का इंतज़ार कर रही है। अगर ऐसी सोच वाले नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फ़िरका परस्त अनासिर और बेधड़क होकर मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। तमाम बाशऊर शहरियों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मुस्लिम क़यादत से गुजारिश है कि इस मामले पर आवाज़ बुलंद करें।